फार्मा रिलेटेड जो भी पर्सन है वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। तो उससे क्या होता है, इन्हीं लोगों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी ड्रग्स होता है उसका मतलब जो भी कमी होता है वो सारा फुलफिल होता है। तो इस फील्ड में अगर देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा किए हुए जो बच्चे हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हर जगह इनका डिमांड है, अलग अलग डिमांड है, और सभी जो डिमांड के हिसाब से इन लोगों का अलग अलग पैकेज भी मिलता है। पैकेज के जहाँ बात किया जाए तो इन लोगों को लाखों में पैकेज मिलता है। जो फार्मेसी करने के बाद समझ लिए कि आप बेरोजगार कभी नहीं रहिएगा। जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को 1 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। अब बच्चों को हुनर चाहिए, उनके हाथों में हुनर चाहिए, स्किल्स चाहिए। और खास करके अगर हम फार्मेसी के क्षेत्र में देखें तो फार्मेसी के क्षेत्र में देखिए, जब से कोरोना काल आया साल 2020 और 21 में आपने देखा कैसे हर ओर त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति रही। बड़े बड़े अस्पतालों में भी काम करने के लिए नर्सिंग स्टाफ्स की कमी रही थी। लेकिन अब नर्सिंग के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में काफ़ी असीम संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे साथ मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के वाइस प्रिंसिपल हैं। आपके यहाँ चाणक्य स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई गई है। चाणक्य स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। जो 10th और 12th पास जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कुछ ऐसा ही है? जी हाँ, देखिए मेरे तरफ में हमारे जो कॉलेज के जो माननीय डायरेक्टर सर है श्री राजेश पांडे जी, उनके तरफ से जो चाणक्य फाउंडेशन के अंतर्गत जो चाणक्य स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 जो कंडक्ट किया जाएगा, जो जिसका जो एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसके अंतर्गत ये ऐसा ये है कि स्कीम ये है कि अब में 1 लाख जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को 1 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। और उसके तहत ये क्या होगा कि उसमें कि जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे तो उनको रैंक के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप जो भी है उन लोगों को उसमें मतलब रिबेट दिया जाएगा। नहीं, हमने अभी बात की, खास अगर हम फार्मेसी की अगर बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ इन फार्मेसी होते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा की बात होती है। तो फार्मेसी के क्षेत्र में आपको लगता है कोरोना काल के बाद से जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो उतनी वैकेंसीज आने वाले समय में रहेंगी और अभी भी हैं क्या? देखिए, जो कोरोना काल में आप लोग अच्छे से सब जानते हैं कि उसमें दवा का कितना डिमांड था। जानते क्या है, उसके भोग ही रहे हैं। जी हाँ, वो सब सारा चीज़ जो आप तो अच्छे से मतलब देख ही रहे हैं। तो उसमें क्या है कि दवा का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे कौन आता है, जो फार्मेसी के जो भी बच्चे होते हैं, फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, मतलब जो फार्मा रिलेटेड जो भी पर्सन है वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। तो उससे क्या होता है, इन्हीं लोगों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी ड्रग्स होता है उसका मतलब जो भी कमी होता है वो सारा फुलफिल होता है। तो इस फील्ड में अगर देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा किए हुए जो बच्चे हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि अगर ये लोग अगर मान लीजिए अगर नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि दवा का जो फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं हो पाता है। मतलब दवा का फुलफिलमेंट भी पूरा नहीं हो पाता है। नहीं हो पाएगा। तो समझिए इतनी संख्या में उनकी वैकेंसीज की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि देखिए वैसे जहाँ तक वैकेंसी की बात किया जाए नहीं, मतलब उनकी नीड है, उनका डिमांड है। डिमांड देखिए, डिमांड इसका हर फील्ड में है। या जैसे मान लीजिए कि आप एजुकेशन लाइन में चले जाइए, फार्मा फील्ड में जो इंडस्ट्री के फील्ड में चले जाइए, या ऐसे फार्मा जो लॉ होता है उसमें भी आप चले जाइए। हर जगह जो फार्मेसी क्वालिफाइड जो बच्चे हैं हर जगह इनका डिमांड है, अलग अलग डिमांड है, और सभी जो डिमांड के हिसाब से इन लोगों का अलग अलग पैकेज भी मिलता है। पैकेज के जहाँ बात किया जाए तो इन लोगों को लाखों में पैकेज मिलता है। जो फार्मेसी करने के बाद समझ लिए कि आप बेरोजगार कभी नहीं रहिएगा। ये एक ऐसा डिग्री है जो कभी भी आपको बेरोजगार नहीं होने देगा। एक हम जानकारी भी चाहते हैं, क्योंकि जो लोग दवा की दुकान खोलते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, दवा के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। तो उसमें भी शायद डी फार्मा कंपलसरी है। जी हाँ, और जहाँ तक रिटेल फार्मेसी की बात किया जाए, जहाँ पर मतलब कि जो दवा दुकानदार होते हैं तो उनको एक लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है जो मिनिमम डी फार्मा का होना डी चाहिए। फार्मा के बिना लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। हाँ, बिना डी फार्मा की आपको लाइसेंस कभी नहीं डी मिलेगा। फार्मा और बी फार्मा कितने साल का एक कोर्स होता है? डी फार्मा ऐसे 2 साल का होता है, और जो बी फार्मेसी होता है वो 4 साल का होता है। तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की गई। आपके यहाँ से 8 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है। जी हाँ, यहाँ पर चाणक्य स्कॉलरशिप जो 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, इसका फ़ी 200 रुपया है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 8 अप्रैल से और 13 मई तक इसका चलेगा, जिसमें इसका एडमिट कार्ड 16 मई को होगा और उसका एग्ज़ाम 19 मई को होगा। तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो फिर आगे मई के लास्ट में होगा ना? हाँ, जो मई के लास्ट में है उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अपने रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप अपने पा सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप मिलेगा जरूर। जी, स्कॉलरशिप सभी बच्चों को मिलेगा, जो मिनिमम जो अप टू मतलब 1 लाख तक। अप टू 1 लाख तक स्कॉलरशिप जाना है। और आप समझ सकते हैं, जब
फार्मेसी की बात हो रही है, मेडिकल क्षेत्र की बात हो रही है। कोरोना के बाद आपने देखा है, मैं तो कह रहा हूँ देखा क्या है, हम और आप हों जो देख रहे हैं, वो उसके भुक्तभोगी रहे हैं। तो आपदा में अवसर तलाशना, आपदा तो आई, चली गई, लेकिन हाँ, अब आगे एक असीम अवसर देखी गई है कि कैसे हम उस क्षेत्र में भी बढ़ावा पा सकते हैं। जो युवा देख रहे हैं, जो 10th पास हैं, जो 12th पास हैं, वो इस स्कॉलरशिप में, चाणक्य स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका जो वेबसाइट का लिंक है और नंबर है आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑनलाइन रजिस्टर करें या ऑफलाइन करें, यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।